नमस्ते दोस्तों, आज आप लोग के लिए हिस्ट्री का पार्ट 2 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। अगर जो आप लोग पार्ट 1 हिस्ट्री का नहीं देखे हैं तो वीडियो जा कर के देख लेंगे। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। आज का देखिएगा, हिस्ट्री का पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो ये हो जाएगा मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। आया क्वेश्चन देखिएगा, सूची 1 और सूची 2 में मिलाने के लिए बोल रहा है। हड़प्पा किस नदी के किनारे था? रावी नदी। हस्तिनापुर ये हो जाएगा गंगा नदी। नागार्जुन कोंडा हो जाएगा कृष्णा नदी। और पैठन जो है वो हो जाएगा गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस चीज़ पे? तो ये मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। क्वेश्चन नंबर 20, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है, ये क्या हो जाएगा? सौराष्ट्र का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, द धेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरा स्थल है, ये कहाँ स्थित है? तो पंजाब में स्थित है। ये जम्मू कश्मीर मांडा के किनारे था। हरियाणा क्या है? राखीगढ़ी। हरियाणा में राखीगढ़ी। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? आलमगीरपुर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित घाटी सभ्यता जानी जाती थी किस लिए? अपने नगर नियोजन के लिए, सही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ये भी सही है। अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए, ये भी सही है। अपने उद्योगों के लिए, ये भी सही है। यानी उपरोक्त में से सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? देखिएगा, कालीबंगा तो संबंधित है, रोपड़ भी संबंधित है, लोथल भी संबंधित है। कौन सा हो जाएगा? पाटलिपुत्रा ये संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्व कारक क्या है? मृद भांड। क्या हो जाएगा? मृद भांड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ये हो जाएगा, कौन हो जाएंगे? सर जॉन मार्शल। क्या हो जाएगा आंसर? सर जॉन मार्शल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, सुरतुगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान में। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो। देखिएगा 27 नंबर कह रहा है, मांडा अभी बताए थे, मांडा कहाँ था? जम्मू कश्मीर में, अभी जस्ट बताए हैं। दायमाबाद ये कहाँ पड़ता था? महाराष्ट्र में। कालीबंगा ये कहाँ पड़ता था? कालीबंगा राजस्थान में। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता था? हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य की प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा से। देखिएगा, कोटुदीजी जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। इसका खुदाई 1955 में, कब? 1955 में फजल अहमद खां के द्वारा नेतृत्व में किया गया था। यहाँ कोटुदीजी से पत्थरों का इस्तेमाल का प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन था? तो ये हड़प्पा था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। भारत का पहला किला जिसे अंग्रेज ने बनवाया था, क्या हो जाएगा? फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो स्थित है चेन्नई में और बना था 1640 ईस्वी में बना था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 है
ये हड़प्पा स्थल सनौली के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। ये हो जाएगा मानव समाधान। क्वेश्चन नंबर 31, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन है? रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। रखालदास बनर्जी ने 1922 में, कब? 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किए थे और दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा की खोज किए थे। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, वस्त्रों के लिए कपास की खेती आरंभ सर्वप्रथम किया था, यानी कहाँ से हुआ था? तो भारत में ही इसका स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा धौलावीरा। और देखिएगा वनावली के बारे में देखिएगा, इसका खुदाई 1973 में 1973 में हुआ था। आर.एस. विष्ट ने किया था। आर.एस. विष्ट ने किया था। आर.एस. विष्ट ने किया था। ये पड़ता है वनावली, हरियाणा में स्थित है और रंगोई नदी के तट पर स्थित है वनावली। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, निम्नलिखित स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं था? तो देखिएगा बैल था, हाथी था, भेड़ था, लेकिन घोड़ा नहीं था। बैल जो है मोहरों पर सबसे अधिक चित्रण किया हुआ है। और देखिएगा पशुपति मूर्ति के पास कौन कौन सा जानवर थे? तो बाघ था, भैंसा था, हाथी था और गैंडा था। और मंच के नीचे देखिएगा 2 हिरण था। कितना? 2 हिरण था। क्वेश्चन नंबर 36, मीर्मपट्टिका का उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो सुमेरिया की सभ्यता हो जाएगा। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है स्वातंत्र्योत्तर भारत के सबसे अधिक संख्या हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? ये हो जाएगा गुजरात प्रांत से। क्वेश्चन नंबर 39, सैंधव सभ्यता में चावल और युगल समाधियाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हो जाएंगे 39 का लोथल, जो गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा, निम्नलिखित में से पशुओं की में से किस एक हड़प्पा संस्कृति के पाए गए मोहरों टेराकोटा कलाकृतियों पर निरूपण नहीं करता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बोस इंडिकस। हाथी का वैज्ञानिक नाम है एलिफस मैक्सिमस। बाघ का आप जानते हैं पैंथेरा टिग्रिस। और मोर, एक और बचा कौन सा? मोर का हो जाएगा पैवो क्रिस्टेटस। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो ये हो जाएगा धौलावीरा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा। और देखिएगा लोथल से एक पूछता है एग्जाम में, एक चित्रित बर्तन में एक मछली और उसके नीचे एक लोमड़ी जैसे जानवर को पकड़े हुए एक पेड़ को दर्शाया गया है। कहाँ से दर्शाया गया है? लोथल से। और रेडियो कार्बन C14 पद्धति द्वारा सिंधु सभ्यता का समय बताया गया है कितना? 2350 यानी 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, मोहनजोदड़ो में से बताइएगा प्राप्त योगी की प्रतिमा के निकट कौन से जानवर चित्रांकन है? अभी जस्ट बताए हैं। कौन कौन सा हो जाएगा? गैंडा, भैंसा, हाथी, वाघ और हिरण इसका आंसर हो जाएगा। इसका हिस्ट्री का चैप्टर खत्म हो गया। अब आ जाएगा वैदिक काल सभ्यता।
पहला क्वेश्चन है अथर्ववेद। अथर्ववेद किससे संबंधित है? औषधियों से संबंधित है। देखिएगा ऋग्वेद, ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद ये है बलिदान निधि से संबंधित है। और सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है सामवेद। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, पुराणों की संख्या कितना हो जाएगा? 18 पुराण हो जाएगा। देखिएगा यज्ञ संबंधी विधानों का ज्ञान होता है, ये क्या होता है? कहाँ से? यजुर्वेद से होता है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। अथर्ववेद क्या हो जाएगा? सबसे अंतिम वेद या बाद का वेद। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में निर्मित है? ये हो जाएगा कठोपनिषद में। और कठोपनिषद में कहा गया है कि आत्मा ज्ञान की तलाश करे जो सर्वप्रथम आनंद है या सर्वोच्च आनंद है, इसमें कहा गया है। बृहदारण्य उपनिषद में यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है और कर्म और उपासनाओं का बड़ा ही सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, पुरुष मेघ का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो ये हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 कि वैदिक काल में किस पशु का अघन्या माना गया है? तो ये हो जाएगा गाय का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, वैदिक काल में कर्मा कौन थे? धातु कर्म करने वाले थे, धातु कर्म करने वाले। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 8 कह रहा है कि किस वैदिक साहित्य में मोक्ष का उल्लेख मिलता है? तो मोक्ष का उल्लेख किसमें मिलता है? उपनिषद में। आरंभिक वैदिक क्या है काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो वर्ण व्यवस्था व्यापार पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 10, वेद शब्द का अर्थ होता क्या है? तो इसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध क्या है? होता का संबंध है ऋग्वेद से। कौन सा वेद से? ऋग्वेद से। अब देखिएगा, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही कर्म चरणों में कौन सा विकल्प सही है? आरोही माने बढ़ते कर्म। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य, जो 0 से क्या होगा? 25 वर्ष। गृहस्थ हो जाएगा 25 से 50 वर्ष। और वानप्रस्थ हो जाएगा 50 से 75 वर्ष। और संन्यास 75 से 100 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो इसे कहा जाता था बलि। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा कि वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए कि कूट में कौन सा सही है। पहला देखिएगा, झंझावत के देवता थे, तो ये तो सही है। आगे देखिएगा, पापियों को दंड देने वाले देवता थे, ये गलत है। वर्षा के देवता थे, ये भी सही है। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, ये भी गलत है। ये गलत है, ये गलत है। सही ऑप्शन 1 और 3, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। और देखिएगा, इसमें कुछ रोचक बात बताते हैं आपको। कहा जाता है मृत्यु का देवता किसको कहा जाता था? यम को कहा जाता था मृत्यु का देवता। यम देखिएगा, यमराज की बहन का नाम था यमुना। बहन के नाम क्या था? यमुना। और इनका पत्नी का नाम था क्या? इनका पत्नी का नाम था दुमोरना, जो वध की देवी माना जाते थे। और देखिएगा, इसका पुत्र का नाम था कातिला। पुत्र का नाम था कातिला। और ये कातिला जो है मृत्यु का देवता, उनका पिता का नाम था। और इनका बेटा जो थे कातिला, इनको कहा गया था हत्या का देवता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रय कहा गया है? वेद त्रय तो हो जाएगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो भोजन में हो जाएगा दूध और इसके उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा,
सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? अभी जस्ट बताए हैं ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का अर्थ है एक उच्चतम व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिएगा वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम। देखिएगा कुंभा किसका था? तो ये था काबुल का। ठीक। अब देखिएगा पुरुषनी, ये रावी नदी का नाम था। और देखिएगा सदानीरा, ये गंडक को सदानीरा कहा जाता था। अब बच गया शत्रुदी, ये सतलज को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 20। देखिएगा अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र में संबंधित है? तो ये हो जाएगा ईरान से संबंधित है। कहाँ से? ईरान से। क्वेश्चन नंबर 21। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नमोल्लेख है? तो ये हो जाएगा ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि वैदिक नदी अस्किनी का पहचान निम्नलिखित किस नदियों में से किया जाता है? तो चिनाव को कहा जाता था अस्किनी। क्वेश्चन नंबर 23 सूची 1 और 2 को मिलाने के लिए कह रहा है। देखिएगा ऋग्वेद कौन सा ब्राह्मण से संबंधित है? ऐत्रेय ब्राह्मण से संबंधित है। सामवेद ये हो जाएगा पंचवीस। अथर्ववेद हो जाएगा गोपथ ब्राह्मण। यजुर्वेद हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो ये हो जाएगा अथर्ववेद में, तंत्र मंत्र जादू टोना जो भी है। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से उनका पुरोहित माना जाता था कौन? ये हो जाएगा बृहस्पति को माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो ये हो जाएगा गले का आभूषण था जो गला में पहनते थे। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत आर्यों के आने की सूचना देता है? ये हो जाएगा बोगज कोई। क्या हो जाएगा? बोगज कोई। 28 नंबर क्वेश्चन। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो ये थे ऋषि गौतम रहुगण। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो इसका पुराना नाम क्या है? जय संहिता। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। किसमें हुआ था? ऋग्वेद में किया गया था गोत्र शब्द का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 31। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ये पुरुषनी नदी। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा से संबोधित किया गया है? ये हो जाएगा सरस्वती नदी को। क्वेश्चन नंबर 33। किस वेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो ये हो जाएगा अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है किसमें? अथर्ववेद में मिलता है। और क्वेश्चन देखिएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। देखिएगा ऋग्वेद का ब्राह्मण कौशिकी और ऐत्रेय था। यजुर्वेद का तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण था। सामवेद पंचवीस, इसे तांड्य ब्राह्मण भी कहते थे। अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण था। ऋग्वेद में देखिएगा 1028 मंत्र था और सामवेद में 1875 मंत्र था और अथर्ववेद में 6000 मंत्र का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या था? वंश परंपरागत राजतंत्र था। क्वेश्चन नंबर 36। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित किससे हैं? तो अग्नि से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो ये हो जाएंगे इंद्र देवता।
क्वेश्चन नंबर 38, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39, ऋग्वेद के मूल लिपि क्या था? तो ये लिपि था ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 40, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये हो जाएगा ऋग्वेद में ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 41, देखिएगा, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, इसका आंसर। अब देखिएगा, आ गया बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म आ गया। देखिएगा, महात्मा बुद्ध द्वारा, महात्मा बुद्ध का क्वेश्चन पूछा है, जन्म एवं निर्माण ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ था? तो ये जन्म या निर्माण ये क्या हो जाएगा? वैशाख पूर्णिमा। महात्मा बुद्ध के जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, BC में, और मृत्यु उनका 483 ईसा पूर्व हो गया। शताब्दी पूछेगा तो 5वीं शताब्दी में हुआ था। कितवीं शताब्दी? 5वीं शताब्दी। इनका निधन 80 वर्ष की आयु में हो गया था। कहाँ? कुशीनगर, जो कहाँ पड़ता है? भारत में पड़ता है, कुशीनगर। आगे देखिएगा, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो महात्मा बुद्ध जो वंश का इनसे संबंधित है, शाक्य कुल से संबंधित थे। और देखिए, इनका पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा, और पुत्र का नाम था राहुल। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर का प्रथम शिष्य जमाली थे। जो जमाली क्या पढ़ते थे? उनका दामाद ही लगते थे। अब बौद्ध धर्म में बताएगा, प्रथम बौद्ध भिक्षुनी कौन थे? अम्रपाली थे। देखिएगा, महावीर की मृत्यु पावापुरी में हो गया था। ये उपदेश जितना भी दिए सब प्राकृत भाषा में दिए थे। सब कब? प्राकृत भाषा में दिए थे। महावीर 24वें तीर्थंकर थे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग क्या है? धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का उल्लेख है। देखिएगा, महापरिनिर्वाण ये बौद्ध गौतम बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। संस्कृत में महावीर का अर्थ होता है महान नायक होता है। क्वेश्चन देखिएगा 5, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक जो है बौद्ध साहित्य है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, अलार कलाम कौन थे? तो ये महात्मा बुद्ध के गुरु थे। कौन थे? महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु। कैमे गुरु? प्रथम गुरु थे, जो अलार कलाम सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ थे। कौन सा दर्शन? सांख्य दर्शन का विशेषज्ञ थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, जैन धर्म पर आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? तो ये हो जाएगा असंहिता। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को। किनको? गौतम बुद्ध के। महात्मा गांधी के बारे में देखिएगा, इन्हें अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग, कौन सा? सत्य का प्रयोग, सत्य के प्रयोग में लिखे हैं कि बचपन में उन्हें मोनिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मोनिया नाम से पुकारा जाता था, मोनिया। अब मोनिया का अर्थ होता है छोटी मोती। बचपन का नाम था महात्मा गांधी का। स्वामी विवेकानंद 1893 में खेतड़ी गए थे। और देखिएगा, महात्मा बुद्ध का उपनाम बहुत सारा है, जैसे बापू है, संत है, राष्ट्रपिता है, ये सब है। और स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने किया था? किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो हो जाएगा नागा अर्जुन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11, गौतम बुद्ध द्वारा
अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये हो जाएगा सुबध। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक के शिलालेख यानी अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है लुम्बिनी। देखिएगा ये हो जाएगा रुमेनदेई स्तंभ अभिलेख। कौन सा अभिलेख? रुमेनदेई स्तंभ अभिलेख। क्वेश्चन में देखिए 13, महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? ये देता है जात्रिक कुल। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो ये हो जाएगा मल। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? राजगृह में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी? कहाँ दी गई थी? वैशाली में दिया गया था। आज का सेशन यहीं लास्ट होता है। कल कोई नया चैप्टर के साथ अगला सेशन का फिर स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर करें।